हाय गाइस, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो भगवान श्री कृष्ण जी की आप सब पर कृपा हमेशा बनी रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो ऐसा है कि आज हम श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भगवत गीता से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम। तो उससे पहले मैं छोटा सा आपके साथ श्री कृष्ण जी का भजन की 2 लाइनें शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, जय श्री राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपने मन के बारे में, हमारे मन में हम स्थिरता कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच है, बिल्कुल सच बात है ये डियर फ्रेंड्स। जैसी जिसकी मति, वैसी उसकी गति। हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, यदि हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो। मन मनुष्य के शरीर का वह हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता, पर होता बहुत शक्तिशाली है। डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा। और जब तुम मन के काबू पा लेते हो और उसके स्वामी हो जाते हो, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। पर असलियत तो ये है कि हमारा मन तो चंचल है। जिस काम से उसे मना किया जाए वह वही करता है। क्या आप जानते हैं हमारे मन के एवरीडे के बारे में, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में मैं शेयर करती हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारे मन में एवरीडे, हर रोज 60 से लेकर 80,000 तक के ख्याल आते हैं। रियली ये सर्च में पता चला है, शोध के अनुसार ये पता चला है कि 60 से लेकर 80,000 तक हमारे मन में ख्याल आते हैं, और जिनमें 90% नेगेटिव ख्याल होते हैं। नेगेटिव ख्याल होते हैं, और इन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम इस नेगेटिव विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं, बट हाँ, हम थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको कम करने की। कंट्रोल पा सकते हैं इस पर अगर हम चाहें तो। ये हमारे हाथ में है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम किसी चीज का भी अभ्यास करेंगे, किसी चीज को, किसी बुरी आदत को छोड़ना हो, या किसी चीज का हमने आदत डालनी हो, या कुछ भी हमने करना हो, तो प्रैक्टिस जो होती है इंसान को बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है उसकी लाइफ में। तो ये होता है, अगर हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, श्री कृष्ण जी ने गीता में ये लिखा था, उसके बारे में, उसके छोटे से ज्ञान के बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने लिखा था, हमारा शरीर एक रथ की तरह है और हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े के समान हैं।
और उस रथ का सारथी है हमारा मन, और उस रथ के स्वामी हैं हम, यानी कि आत्मा। मतलब कि हम और हमारा मन अलग अलग हैं। हम अपने आप को अपने मन से अलग करके कभी भी कंट्रोल में कर सकते हैं। आई नो, सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, हम हमारे मन से अलग कैसे हो सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी गाड़ी में, कार में हम कहीं जा रहे हैं, तो हम ना बहुत बड़े ट्रैफिक में फंस गए हैं। हमारे आगे भी ट्रैफिक है, बड़ा बिग जाम लगा हुआ है, पीछे भी जाम लगा हुआ है। तो हम इतना मतलब सोचते हैं, अरे ये जाम कब खत्म होगा, अरे हम कब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये हमारा मन, हम दोनों एक साथ में सोच रहे हैं इस चीज को, ठीक है, जिसका हम किसी भी निष्कर्ष पे हम इसके मतलब पहुंच नहीं पाते हैं कि इसका एंड क्या होने वाला है। तो इस सेम सिचुएशन को हम ऐसे लेते हैं कि हम किसी ना, जैसे किसी छत पे खड़े हुए हैं, तो हम नीचे सड़क, चलती हुई सड़क देख रहे हैं, वहां पे बहुत सारा जाम लगा है। सेम सिचुएशन दैट आई टोल्ड यू, अभी जो मैंने आपसे शेयर करी है। तो जाम लगा हुआ है, गाड़ियां ऐसे फंसी हुई हैं, मतलब कि जाने की कोई जगह नहीं है। ऊपर हम खड़े हैं तो हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये जाम जो है ये कब तक खुलेगा। हाँ, लगता है 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो हमने उसको विचार किया दूर से देखकर, हम उसमें थे नहीं, हम उसमें कहते ना, हमारे में वो हो नहीं रहा था, बट हम उसको महसूस कर रहे थे कि हाँ, अगर हम उस चीज का हिस्सा ना होकर हम उसे दूर से उसको देख रहे थे, दृश्य था वो हमारे लिए, तो हम उसको अलग करके देख पा रहे थे। तो हमने अपने आप को मन से अलग करके जब सोचा, तो उसका सोल्यूशन हमें मिल रहा था। तो सोल्यूशन ये निकला कि हाँ, लगता है ये 15 मिनट तक ये जो जाम है ये खुल जाएगा, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि थोड़ा मतलब अपने आप को अपने मन से थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा दूरी बनाकर रखें, तो हम अपने मन पे नियंत्रण पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो थी दूसरी उदाहरण। उम्मीद करती हूँ आपसे मैं पूरे तरीके से सूक्ष्म रूप से मैं क्लियर कर पाई होंगी आपसे। और दूसरी बात यह है डियर फ्रेंड्स कि हम है मनुष्य, हम ऐसे इंसान हैं, हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म हमें सिर्फ एक बार मिलता है। हमने ग्रंथों में पढ़ा है, स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा है कि हमें एक बार मनुष्य का मिलता है जन्म। तो इस जन्म में हमें अपॉर्चुनिटीज भगवान ने बहुत दे रखी हैं, मौके दे रखे हैं। तो इस मौके से क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि हमें दिमाग दिया है, दिल दिया है, तो भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तो मुझे भी प्राप्त कर सकते हो, साधना कर कर, पूजा पाठ कर कर तो मुझे भी प्राप्त कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, तो हम क्यों ना अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, हम इसको अच्छे कार्य में लगाएं, जिससे कि हमें मतलब हमारे आने वाला हर जन्म जो है वो सफल हो जाए। मैंने तो ये भी सुना है, अब कितना सच है कितना झूठ है मैं जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज्ञानवान नहीं हूँ। मैंने भी किताबें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि हाँ, अगर वाकई में इंसान जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है, तो क्यों ना हम अपने मन को नियंत्रण करके संयम पूर्वक हम आगे बढ़ें और प्रभु का नाम लेकर हम अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलें, ताकि हम कुछ जिंदगी में हासिल कर पाएं। इस मनुष्य प्यारे से जन्म का हम बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पाएं। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मन पर नियंत्रण पाकर हम कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यही आज के लिए इतना ही। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे विचारों से मतलब लगता है कि कुछ आपको मेरे विचार अच्छे लग पाए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, इससे मुझे हौसला मिलेगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपके साथ बना पाऊँ।